हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जो है एक्सरसाइज 8.4 की को 2-3 क्वेश्चन करीब कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें चौथे क्वेश्चन से कंप्लीट करना है, चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करना है। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। और इतना याद रखना कि रोजाना वीडियो देखते जाना। परीक्षाएं आप लोगों की निकट आ चुकी हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए और अच्छे नंबर लेकर आना है आप लोगों को परीक्षा में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा था, 8.4 एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था, हाँ, क्वेश्चन चल रहा था वो 4 नंबर का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और 3rd नंबर का क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके थे। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलो आइए, हमें अपने विकल्प की पुष्टि करना है। तो जो फर्स्ट विकल्प है जो हमें दिया गया है वो पहला वाला है, उसमें लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इस टाइप से हमें दिया गया है। तो देखिए आप लोग, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम पहले 9 कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा sec स्क्वायर ए बचेगा, फिर माइनस यहाँ से 9 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, आप लोगों को पता है कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा था। यदि सोचिए tan को हम उस साइड भेज दें, tan को हम उस साइड भेजें तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ओके। तो इतने की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू है तो वो क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये जो आइडेंटिटी हमने यूज किया उस आइडेंटिटी को हमने बगल में लिख दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 9। इस हिसाब से हमारा जो दूसरे बी नंबर का ऑब्जेक्ट है, तो ये बी नंबर का ये सही है, ठीक है। तो ये बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो 2nd नंबर का है, तो ये काफी खतरनाक सा लग रहा है, देखते हैं, चलो इसको करते हैं। ये लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू, और फिर इसके बाद लिखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस, तो 1 को 1 ही रखा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ tan की आइडेंटिटी कौन सी होंगी, tan की आइडेंटिटी रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस, फिर sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा, आप लोग जानते ही हो। तो थीटा के रूप में दिया गया तो थीटा लिखते जाएंगे, और इसके बाद ब्रैकेट ऑफ इंटू, तो ये अगला ब्रैकेट चालू, 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो चलिए ये हो गया, प्लस cosec नहीं माइनस cosec की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन sin थीटा। ये है हमारी cosec की वैल्यू। जो हमने वैल्यूज पुट की हैं वो सभी रख देते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू रखा है हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू रखा है हमने क्या रखा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। और sec थीटा इक्वल टू रखा है 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू रखा है 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। cosec थीटा इक्वल टू क्या रखा है, cosec थीटा इक्वल टू रखा है हमने 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज पुट की है हमने, तो हमने सभी वैल्यूज लिख दी। अब चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा, 1
डिवाइड में कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए 1 का डिवाइड करते हैं यहाँ, तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही इसमें हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। या इसको इस टाइप से ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब ये वाला अगला वाला करते हैं, तो इसमें आप लोग देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी अपॉन 1 के अपॉन 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम लेंगे वो साइन थीटा, एलसीएम लेके फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस, फिर कॉस थीटा, फिर -1। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि जो वैल्यूज क्या निकलती हैं। तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे और एक झटके में निकल आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें इसको एक पार्ट मान लीजिए। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसा, इस टाइप से, इस टाइप से। ओके, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आप लोग देखिए कि किस रूप का लिखा है, a + b, a माइनस b, यानी कि इसको पूरे a + b और ये a - b लिखा है। ठीक है, यानी कि इस टाइप का लिखा है हमारा जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b। तो जो a है, a के स्थान पर हमारा cos θ + sin θ है, तो इसमें cos θ + sin θ, तो इसको a सपोज कर लेंगे और 1 को कर लेंगे b सपोज। तो इस टाइप की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो a² यानी कि क्या लिख देंगे, a² यानी कि a का स्क्वायर क्या है, cos θ + sin θ, इसका स्क्वायर माइनस b², b के स्थान पर क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा क्या, sin θ × cos θ। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो a² यानी कि क्या हो जाएगा, cos² θ, b² यानी कि sin² θ हो जाएगा, प्लस 2ab 2 sin θ × cos θ, 2ab हो गया, और 1 का स्क्वायर -1, ये होता है मतलब माइनस लगा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही। ठीक है, चलिए -1 लिख देंगे वहाँ। तो sin θ × cos θ। ओके, तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज की है वो की है हमने a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, इस आइडेंटिटी का प्रयोग किया है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो sin² θ + cos² θ इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1 रख दिया, बचा क्या, 2 sin θ × cos θ -1 अपॉन sin θ × cos θ। यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि sin² θ + cos² θ इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, इतने की पूरी। ठीक है, तो चलिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो चलिए इसको देखते हैं आगे। ये बस बचा बीच वाला, यानी कि 2 sin θ × cos θ। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, sin θ × cos θ। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2, हमारा 2 आंसर आ गया इसका। तो आंसर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही निकला, पहले वाले का निकला था ऑप्शन बी सही, और दूसरे वाले का ऑप्शन सी सही निकला। ठीक है, तो इसमें दो आंसर जो है तो ऑप्शन सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है sec a + tan a, sec a + tan a, sec a + tan a 1 - sin a। ठीक है, ये है हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी रखेंगे, सेक की आइडेंटिटी रखेंगे कॉस के रूप में, क्या होती 1/cos a, और tan की रखेंगे साइन कॉस के रूप में, तो क्या होती sin a/cos
कॉस ए, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, और क्या है साथ में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ लिख देंगे जो हमने आइडेंटिटी यूज की है कौन कौन सी, कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी यूज किए हैं हम लोगों ने। तो चलिए यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम सेम है तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे इसको ऊपर वाले को। तो हमने ये सॉल्व कर दिया, और ये मल्टीप्लाई में फिर पहले से ऊपर है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे अपॉन कॉस ए। यहाँ क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर का, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन को उस साइड भेज देंगे, साइन को उस साइड भेज देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस से ये कॉस कैंसल, एक कॉस बचेगा, तो कॉस ए इसका जो हमें आंसर मिला है, तो ये इसका आंसर होगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन करना है हमें। तो इसमें जो हमें दिया है, ऊपर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऊपर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ये सीधी सीधी आइडेंटिटी है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पर। तो ये सेक को बदलेंगे हम किस में, चलिए सेक को बदलते हैं हम कॉस में, तो कॉस में बदलेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉसेक को बदलेंगे साइन में तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि तुम लोग जानते हो कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए ये होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे वाले के अपन में सबसे ऊपर जाएगा, और ये ऊपर वाले के अपन में तो यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आप लोग जानते हो, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ये हमारा जो आंसर आया वो आया टेन स्क्वायर ए। तो हमारा ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरे वाले का भी डी ऑप्शन निकला था कॉस ए, और ये चौथे वाले का भी डी ऑप्शन निकला है टेन स्क्वायर ए। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके बाद हमें 5वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में आप लोग याद रखना कि 5वें नंबर के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, और 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन 100% आते हैं 5वें वाले में से। तो 5वें का पहला करेंगे पहले हम, और 5 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से सिलेक्टेड हैं कि उनमें से ही लगभग आते रहते हैं। कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं,
इसमें से आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हैं ये सभी, कि ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, ठीक है, पांचवा छोड़ के छठवें तक, पांचवा छोड़ के छठवें तक 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन हैं। तो 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में, 2 में से आपको एक करना है, ठीक है। वो पक्का आता है इससे, ओके। तो चलिए, और बाकी के त्रिकोणमिति में वो कभी कभी जोड़ी मिलाने को दे देते हैं, जोड़ी मिलाने के लिए आइडेंटिटी मतलब रख देते हैं, और हो सकता है खालिस्तान भी रख देते हैं, आइडेंटिटी में खालिस्तान भी रख दे, खालिस्तान में आइडेंटिटी भी रख देंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो आइडेंटिटी आप लोगों से जितनी भी आइडेंटिटी लिखवाई गई हैं आप लोगों को, तो आप अपने अच्छे से याद कर लेना। और जो जोड़ी आएंगी जो 5 नंबर की अलग से, वो शायद पूरी आइडेंटिटी से ही पूछी जाएंगी और आइडेंटिटी हिसाब से बन भी जाएंगी, ठीक है। और उससे बाहर नहीं जाएंगी, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी ही पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो आइडेंटिटी लिखवाई गई है उनको ठीक से याद कर लेना, और 2 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। तो हमें सर्व समीकरण है जो सिद्ध करना है इनको। तो चलिए हम इनको सिद्ध करते हैं। तो पहला वाला यही लिख लिया। तो इसमें चलिए देखिए, टेकिंग टू LHS, तो चलिए हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, LHS ले लेते हैं। चलिए LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा LHS। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ जो कॉसेक लिखा है इसको साइन के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा था, कॉट थीटा लिखा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ कॉट थीटा लिखा है, हाँ, तो कॉट थीटा लिखा है, हाँ अब सही है। चलिए, तो यहाँ जो कॉसेक है उसको क्या लिख सकते, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते, ठीक है। और कॉट को क्या लिख सकते, कॉट को लिख सकते कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते। क्या लिख सकते, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा आप लोगों का साइन थीटा, और डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, और ये होल स्क्वायर पहले से ही है तो क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर लगा लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का वाले का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहली वाली आइडेंटिटी से साइन थीटा का मान निकालिए, तो क्या निकलता है। तो पहली वाली आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि उस वाली आइडेंटिटी से हमें किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यूज हुआ। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है देखिए कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो चलिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इसमें जो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है ये पहले से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है। यहाँ हमें पता है कि
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में, इसके साथ में इंटू में होता है या जगह कम है नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा एक, और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा बचा है। ठीक है, यही हमारा RHS है। ठीक है, इक्वल टू RHS लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2 sec a। ठीक है, तो टेकिंग 2 LHS। ठीक है, तो चलिए LHS ले रहे। तो LHS क्या है हमारा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। तो चलिए यहाँ जो है cos a 1 प्लस साइन ए एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि cos स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो cos स्क्वायर a प्लस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a का मान 1 है और साइन बी का मान साइन ए, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जब पता रहेगा तो साइन ए बस आएगा। ठीक है, और नीचे जो है हमारा क्या है cos a 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी जो यूज की है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये 1 बचा तो 1 को लिख लेते हैं और ये बचा प्लस 2 साइन ए बचा है, और अपॉन में जो है क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि 1 और अब इसके बाद ये वाला 1 और फिर 2 साइन ए। हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 साइन ए पहले से है तो 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे जो है हमारा ज्यों का त्यों है cos a 1 प्लस साइन ए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 पर से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, यानी कि 2 सेक ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। आ गया समझ में, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। इतना ही हमारा RHS है। चलिए ये हमारा प्रूफ हो गया है, यही हमें प्रूव करना था। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आप लोगों के डाउट क्लियर किए जाएंगे।
और रोज़ाना पढ़ते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय बाय।